हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिशत, परसेंटेज। देखो, परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज मीन्स दैट मैनी हंड्रेड्स। व्हाट परसेंटेज मीन्स? सपोज x% है कोई, तो इसका मतलब हुआ x हंड्रेड। ठीक है, मतलब उस अगर कोई भी वैल्यू है उसके 100 हिस्से किए जाएं, उन 100 हिस्सों में से x हिस्से। ठीक है, जहां भी आपको x परसेंटेज लिखा होगा वहां पे आप क्या कर देंगे, x डिवाइडेड बाई 100। जैसे 20% है तो आप उसको क्या लिखेंगे, 20/100। उसको कट करके क्या आ जाएगा, 1/5, यानी कि उस वैल्यू का 1/5। क्लियर है ये चीज? ठीक। जैसे अब कुछ इसकी हम फॉर्मूला या प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले, इफ ए वैल्यू, कोई वैल्यू है p, इंक्रीज बाई x%। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी, पहले क्या थी, वैल्यू p थी, अब वो हमने x% से इंक्रीज कर दी है, तो वो हो जाएगी 100 प्लस x% ऑफ p। क्लियर है चीज? पहले अगर 100 था, उसको इंक्रीज किया 20% से, तो वो हो जाएगा 120 सीधा सीधा। ठीक है, अगर सेम डिक्रीज करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस x% ऑफ p। क्लियर है? ठीक है। तीसरा, मान लीजिए कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस कुछ परसेंट से बढ़ जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कि अगर प्राइस इंक्रीज कर जाए r% से, और हमें कंजम्पशन कम करना है ताकि जो हमारा खर्च है, जो हमारा बजट है वो उतना ही है, तो हमारा खर्च ना बढ़े, तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन कम कर देंगे। सपोज करिए पहले 1 किलो चीनी 20 रुपए की आती थी, अब 40 रुपए की आ रही है, तो आप क्या करेंगे, डबल रेट हो गया तो आप आधा खाना शुरू कर देंगे। पहले 20 रुपए की 1 किलो आ रही थी, अब 40 की आ रही है, आपके पास पैसे 20 ही रुपए हैं, तो आप क्या करेंगे, आधी किलो लेके आए और उसको 1 महीने तक चलाया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इफ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीज बाई r%, देन रिडक्शन इन कंजम्पशन इज, आपका हो जाएगा r डिवाइडेड बाई 100 प्लस r इंटू 100%। ठीक है, और सिमिलरली अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए आपका, ठीक है, r% से, देन इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना हो जाएगा, किस परसेंट से होगा, r डिवाइडेड बाई 100 माइनस r इंटू 100%। क्लियर है ये चीज, ये पॉइंट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सपोज कीजिए आपसे कुछ पॉपुलेशन के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि किसी गांव की इतनी पॉपुलेशन है तो इतने साल, इस रेट से बढ़ रही है तो इतने साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। रिजल्ट ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली कर सकते हैं, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर इज इक्वल टू, सपोज पहले पॉपुलेशन थी p और वो r% की दर से बढ़ रही है, तो n साल बाद कितनी हो जाएगी, तो p 1 प्लस r/100 की पावर
n, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए कि इस दर से बढ़ रही है तो इतने साल पहले पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है, n ईयर एगो, तो आपकी हो जाएगी p डिवाइडेड बाई, अब यही वैल्यू इसके डिवाइड में आ जाएगी, r/100 की पावर n। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा डिप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन। डिप्रिसिएशन कैसे? जैसे सपोज आपने कोई गाड़ी खरीदी आज, तो गाड़ी की वैल्यू तो डिक्रीज होती चली जाती है, डिप्रिशिएट होती है। तो एन ईयर बाद अगर कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज से वो डिक्रीज हो रही है तो एन ईयर बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर एन ईयर इज इक्वल टू, पहले उसकी वैल्यू p थी, अब उसकी वैल्यू 1 माइनस r की पावर 100 डिवाइडेड बाई n। और अगर आपसे पूछा जाए एन ईयर पहले कितनी थी, एन ईयर एगो यही वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगी 1 माइनस आर की पावर r/100 की पावर n। क्लियर है? अगर आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछ लेता है कि इफ a इज r% मोर देन b, देन b a से कितना कम है, देन b इज लेस देन a बाई r डिवाइडेड बाई 100 प्लस r इंटू 100%। उल्टा इसका, उल्टा इसका क्या होगा? इफ a is r% लेस देन b, तब b is मोर देन a बाई r डिवाइडेड बाई 100 माइनस r इंटू 100%। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज थे जो आप डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट करके आपका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा क्वेश्चंस जब हम एग्जांपल्स देखेंगे कि उसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद करने ना पड़े, क्योंकि मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि मैथमेटिक्स में हमें कुछ भी याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक और सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, 70% ऑफ 320 प्लस 45% ऑफ 240। पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन, 320 का मतलब गुना, 70% मतलब बटे 100, प्लस ऐसे ही यहाँ पे 240 का 45%। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके आपका ये आ जाएगा, ये कट गए, ये 2 से कटा 12, यहाँ 2 से कटा 5, 5 से कटा 9, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 32 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और 12 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 210 224 प्लस 108, ऐड करके आपका आ गया 332 आंसर। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अभी सिंपली क्वेश्चन देखते हैं, कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50, मतलब 50 का कितना परसेंट 2 है, मान लो x%, तो 50 का x प्रतिशत डिवाइडेड बाई 2 कितना है, 2। बस इसको सॉल्व कर लो, 50 से कटा 2 बार, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, x इज इक्वल टू 4 आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइस ऑफ टीवी सेट इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस ऑफ 9% इज 13,407 रुपए। क्या बोला इसने कि जो टीवी का सेट है उसमें 9% के सारे टैक्सेस जोड़ने के बाद उसकी वैल्यू 13,407 रुपए है, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी? मार्केट वैल्यू मान लो x है, तो x में जब 9% टैक्स जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? दो तरीके होते हैं देखो, एक तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पहले उसकी वैल्यू x थी,
फिर उसमें टैक्स जोड़े गए, कितने? x का 9%, और वो दोनों जोड़ने के बाद इसका वैल्यू आया 13,407 रुपये। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, मैं सीधा-सीधा ये भी तो बोल सकता हूँ कि जब हम 9% ऐड कर दिया तो वो सीधा-सीधा हो गया x का 109%। ठीक है, और 109% कितना है इसका? 13,407 रुपये। तो इधर भेज दीजिए, इसको नीचे भेज दीजिए। x इज इक्वल टू 13,407 रुपये इंटू 100 डिवाइडेड बाई 109। इसको डिवाइड कर लेंगे, ये पूरा पूरा ही कट जाएगा। इसको काटने पे आ जाएगा ये 1 2 3। तो x इज इक्वल टू 12,300 रुपये। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर x आ जाएगा 12,300 रुपये। सॉल्व कर सकते हैं आप इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन 31% ऑफ 13 एंड 13% ऑफ अ नंबर इज 576। फाइंड 17% ऑफ दैट नंबर। मान लो नंबर x है, ठीक है, इसमें भी सेम वैसे ही। तो x का 31% और माइनस x का 13%, जब दोनों को डिफरेंस करते हैं तो आता है 576। यही तो बोला इसने क्वेश्चन की लैंग्वेज में। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। जब आपको बोल दिया कि 31% है उसी का और 13% है और उनका डिफरेंस, तो सीधा सीधा इनका ही डिफरेंस निकाल लो आप। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना हो गया? 31 माइनस 13 18। एक्स का 18% क्या दिया है? 576। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 100 को इधर भेज दो, एक्स आ गया आपका 3200। ठीक है, और आपसे पूछा गया है 17%। तो 17% कितना होगा 3200 का? निकाल लीजिए। जब आप इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 544 आंसर। सेम चीज भी यहीं पे, यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, बट यहाँ पे मैंने फॉलो किया है क्वेश्चन की लैंग्वेज को। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो किया है, यहाँ थोड़ा सा बस एक लॉजिकल दिमाग लगाया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, difference between value of a number increase by 25% and decrease by 30% is 22। find original number। सेम चीज है, मान लो कोई नंबर है x, ठीक है, उसको आपने 25% से बढ़ाया। तो 25% से बढ़ाया तो क्या मतलब हुआ कि x प्लस एक्स का 25% ये बढ़ गया। फिर उसी नंबर को 30% घटाया, यानी कि घटाने पे क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स का 30%। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 22। तो या तो आप लैंग्वेज फॉलो करते हुए ऐसे करिए, या थोड़ा सा लॉजिकल आप दिमाग लगाइए कि जब 25% बढ़ाऊंगा तो नंबर जो है अपना 125% हो जाएगा, और जब 30% घटाऊंगा तो नंबर अपना 70% हो जाएगा। ठीक है, तो 125 और 70 का डिफरेंस कितना हुआ? 55। तो x का 55% प्रतिशत की जगह क्या करेंगे हम? डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। और ये कितना दिया है मुझे? ये 22 दिया है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 40। तो आपने यहाँ पे देखा कि मुझे ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर बस लॉजिकल दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसमें इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे जो मैंने पीछे प्रॉपर्टीज बताई थी परसेंटेज की, वो वैसे क्वेश्चन भी देखेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि हम प्रॉपर्टी यूज ना करके भी सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।